16 और 17 जनवरी को दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, जिसके बाद अगर बात करें तो 22 जनवरी को लखनऊ में प्रदेश की कार्य समिति की बैठक होती है, जिसमें यह तय होता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में से 80 लोकसभा सीटों को जीतना है। और जैसे कि केंद्र में भी जब राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी तो इसमें भी अगर बात करें तो यह तय किया गया था कि तमाम तरीके से अब तमाम लोगों को क्षेत्र में जाना होगा, जनता के साथ संवाद करना होगा, जिससे कि 2024 के लोकसभा चुनाव को बेहतर तरीके से जीत सके और परिणाम काफी अच्छे आ सके। इसी कड़ी में अगर बात करें तो जब प्रदेश में कार्य समिति की बैठक हुई तो वहां पे इसी बात को दोहराया गया और यह तय किया गया कि 80 में से 80 लोकसभा सीट हर हाल में उत्तर प्रदेश की बीजेपी को जीतना है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो यह कहा गया है कि वर्तमान में जिस तरीके से 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ऐसे में उन संसदीय क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा जो सांसद है, राज्यसभा है या लोकसभा है, उनके प्रवास किए जाए। इसके साथ साथ कुछ केंद्रीय मंत्रियों की भी वहां पर ड्यूटी लगाई जा रही है, जिससे कि उन संसदीय क्षेत्रों में जनता के साथ ज्यादा से ज्यादा संवाद किया जा सके, उनका भरोसा जीता जा सके और कमजोर बूथों को मजबूत करना है, जिससे कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 लोकसभा सीटों को जीत सके। जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी यह तय किया गया है कि इस वर्ष होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव समेत अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करनी है और किसी भी चुनाव में हार नहीं होनी चाहिए और सभी कार्यकर्ताओं को कमर कस लेनी चाहिए। यह संदेश जहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से दिया गया तो वहीं प्रदेश में जब कार्यकारिणी की बैठक हुई तो साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि अब तमाम तरह सांसद और तमाम तरह बीजेपी के कार्यकर्ता जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा जाएं, जिससे कि 2024 के जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो जो बीजेपी ने टारगेट सेट किया है उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का, उसे अर्जित किया जा सके। जाहिर तौर से बात है कि जब नतीजे आएंगे तो देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं, लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारियां अब जोर शोर से शुरू कर दी है, जिससे कि 2024 का परिणाम उसके अनुकूल आ सके। कृष्ण धर्मेंद्र के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।